पूजा पाठ करने वाला एक सन्यासी यूं ही सबसे बड़े सूबे का सीएम नहीं बन गया। मठ में रहकर हर एक दाव पेच को सीखा, तब सत्ता के शिखर तक पहुंचा, जिसे कोई 1998 से 2017 तक सांसद भी नहीं हरा पाया, जिसे 2017 में कोई सीएम बनने से नहीं रोक सका। उस योगी आदित्यनाथ को हरा पाना, हटा पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक अकेला कितनों पर भारी। सब देख रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली में एक बड़के साहब के घर, दूसरे बड़के साहब के घर तक मीटिंग पर मीटिंग, फिर दिल्ली से लखनऊ ऑफिस मीटिंग का दौर, फिर लखनऊ से बनारस, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, न जाने कहाँ तक। इस दौड़ का अंत नहीं है साहब, क्योंकि कुर्सी पर जो बैठा है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें न कोई हरा पाया न हटा पाया। बाकी एक प्रयास और सही, देखा जाएगा आखिरी कील कहाँ और किसको ठोकी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। 18 मार्च 2017 को जब लखनऊ से यह आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो इसका मतलब यही था कि अब यूपी में राज होगा एक मठ के महंत का, जिसे राजनीति की हर एक रणनीति और परिभाषा पता ही नहीं, बल्कि हर उस रणनीति और राजनीति को कब कहाँ किससे कितना खेलना है यह भी बखूबी जानता है। याद कीजिए वह वक्त जब सीएम योगी के खिलाफ कुछ बीजेपी विधायकों की लॉबी तैयार कर विधानसभा में ही धरना दिलाने की बात सामने आई थी। जितनी रफ्तार से यह खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंची थी, उतनी ही रफ्तार से यह खबर गायब भी हुई थी और विधायक उससे दोगुना तेजी से अपने काम पर लौट चुके थे। कहा जाता है कि योगी के खिलाफ यह पहली साजिश थी, जिसे उन्होंने ऐसे तोड़ा कि 2017 में सीएम बनने के वाले कई चेहरे कुर्सी पर बैठ कर रह गए। फिर ना तो योगी के खिलाफ कोई सुर उठा, ना ही साजिश रची गई। बाकी 2019 में यूपी की 62 सीटों पर जीत दिलाकर योगी ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसके बाद 2021 की तस्वीर कौन भूल सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर 80 की 80 लोकसभा, 402 विधानसभा के साथ साथ दिल्ली से लेकर अमेरिका तक यह संदेश दे दिया था कि भारत का भविष्य भगवा चोला वाला सन्यासी है। लेकिन फूलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी वालों को तब भी यह बात समझ नहीं आई थी। शायद योगी को हटाना उनके बस की बात नहीं है। बाकी जनता ने 2022 में फिर से प्रचंड बहुमत देकर योगी को भाजपा के सबसे बड़े नेताओं की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। 2022 में प्रचंड जीत मिली, कुछ लोग अपनी सीट हार गए। योगी जी पहली बार विधायकी लड़े और जीत गए तो कुर्सी हिलाने वाले शांत बैठ गए। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट इतनी कम हुई कि योगी के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे। 2017 वालों के मंसूबे जाग गए, लगा सत्ता हासिल कर ली जाएगी, योगी को हार का विलन बताया जाएगा। हर एक साजिश रची गई, इतनी मीटिंग हुई जितना चुनाव प्रचार नहीं किया गया। लेकिन फिर हाथ क्या आया, कुछ नहीं, और लौट जाना पड़ा उस कुर्सी पर जिसे छोड़कर सीएम की कुर्सी की चाहत पालकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन योगी के लिए इस दौर में पूरे दम के साथ खड़े रहना इतना आसान नहीं था। उसके पीछे पुराना संघर्ष था, जिसे ठीक वैसे जैसे सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े ताकतवर शख्सियत बनने के लिए 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कल संघर्ष किया, तपस्या की, तब जाकर अपना भौकाल बुलंद किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर 1998 में पहली बार चुनाव लड़े, सपा के जमुना प्रसाद निषाद को 2626 वोटों से हराया। 1999 के चुनाव में योगी ने सपा के जमुना प्रसाद निषाद को 7339 वोटों से हराया। 2004 में योगी ने फिर सपा के जमुना प्रसाद को 1,42,079 वोटों से हराया। 2009 में चुनाव में योगी ने बीएसपी के विनय शंकर तिवारी को
2,20,271 वोटों से हराया। 2014 में संसदीय का आखिरी चुनाव लड़ा। सपा की राजमती निषाद को 3,12,783 वोटों से हराया। 2017 में पहली बार एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा। सपा की सुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया। मतलब साफ है कि जिसने एक मठ में रहते हुए राजनीति में ऐसी महारत हासिल की कि उनके खिलाफ स्टूल पर बैठकर साजिश रचना नामुमकिन है। इसीलिए बेहतर होगा कि संगठन और सरकार में सामंजस्य बैठाकर काम किया जाए, क्योंकि योगी को ना कोई हरा पाया ना कोई हटा पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब राष्ट्रहित में ही होगा। जय हिंद, जय भारत।